औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं कंटिन्यूटी कर रहा हूं अपने पिछले वीडियो की कि निज़ाम बातिन क्या है और बातिनी हुकूमत कैसे काम करती है। तो आज हम बात करेंगे औलिया का तसर्रुफ, औलिया अल्लाह और का जो तसर्रुफ है, उनके जो ताकत है वो कहाँ तक है और किस हद तक औलिया अल्लाह काम कर सकते हैं। दोस्तों, इल्म लदुन्नी इनको हासिल होता है, किनको? औलिया अल्लाह को, बुजुर्गान दीन। इल्म लदुन्नी के बगैर अल्लाह ताला की तरफ से इन पर हालात कैसे मुनकशिफ होंगे? जी हाँ, इनको अल्लाह ताला की ज़ात इल्म लदुन्नी अता फरमाती है, तभी इन पर हालात मुनकशिफ होते हैं, इनकी बातन रोशन होता है, इनकी बातनी आँख, इनका वजदान चलता है। ये बल्कि इल्म लदुन्नी जिसको हासिल हो जाता है वो बातिनी आँख से बहुत दूर हो जाता है। सारी कायनात इनके सिर्फ 2 कदम होते हैं। जी हाँ, सारी कायनात इनके सिर्फ 2 कदम होते हैं। तूलो अर्ज या तय्युल अर्द और तय्युल ज़मा का मसला मुसल्लमा है। इनको तय्युल अर्द हासिल होता है, ये तय्युल ज़मा होते हैं। दोस्तों, औलिया अल्लाह की शान में कुरान करीम की बहुत सी आयात और अहादीस से नबवी मौजूद है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया किराम चूँकि अल्लाह ताला की ज़ात के मजहर होते हैं, इनके फेल दर हकीकत अल्लाह ताला का ही फेल है, मगर वो औलिया जिनके सपुर्द ये काम किया जाता है, कभी कभी उनकी तरफ भी निस्बत कर दी जाती है। इस निस्बत को निस्बत मजाजिया कहते हैं। जी हाँ, इनसे जो करामात, जो कशफ, जो एक दुनिया में मौजज़ात जिसको हम कहते हैं, जी फलाने बुजुर्ग का, फलाने वली का ये मौजज़ा है, ये अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से इनको निस्बत मजाजिया मिली होती है। दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़या को बड़ी तफसील से, बड़ी शद्दोमद के साथ कुरान मजीद में बयान फरमाया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तलाफ है। बाज़ लोग कहते हैं वो नबी हैं, वो हादी हैं, बाज़ ये कहते हैं वो वली हैं, वो रजालुल गैब हैं। मगर सही बात यह है कि वो वली हैं, वो रजालुल गैब हैं। अल्लाह ताला ने उनके ज़ुम्मे जो फ़राइज़ सौंपे, उनको उन्होंने मुकम्मल ज़िम्मेदारी से पूरा किया, जिसकी एक झलक आप हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़या में अयां देखते हैं। जी हाँ, आप खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा के वाक़या में अयां देखते हैं, जब मूसा ने खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा या तुमसे सीखूँगा या तुम्हारी शागिर्दी इख्तियार करूँगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, मेरी एक शर्त है कि तू मुझसे कुछ सवाल नहीं करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खिज़र अलैहिस्सलाम, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगा, मैं जो अमर करूँगा उसके बारे में तुम मुझसे नहीं पूछोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी कि ठीक है, मैं तुमसे सवाल नहीं करूँगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। ये दोनों सवार होकर कश्ती में आगे चल पड़े। जाते जब अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने लगे तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में सुराख कर दिया जिसमें ये लोग बैठे हुए थे, जिनके मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम जिस कश्ती में बैठकर दरिया नील को पार कर रहे थे। किनारे से पहुंचने से पहले खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में सुराख कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया, उसने कहा, खिज़र, तुमने ये क्या कर दिया? ये गरीब शख्स तो इसी कश्ती से अपनी रोजी रोटी कमाता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने तुमसे ना कहा था कि तुम मुझसे कोई सवाल ना करोगे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने माजरत की और चुप रह गए। आगे गए तो एक दीवार किसी घर की घिरी हुई थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो दीवार चुन दी, वो दीवार बना दी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मजदूरी करके। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर खिज़र से फरमाया कि खिज़र, तू ये क्या मजदूरों वाले काम करता है, किस लिए ये दीवार तू मरम्मत करता है? खिज़र अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मैंने तुम मना ना किया था कि मुझसे किसी सवाल के बारे में मत पूछना। फिर वो आगे चले तो कहीं पर एक बच्चा था, खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल कर दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया, वो उनसे लड़ पड़े, उनसे झगड़ पड़े कि खिज़र, ये तू क्या करता है, तूने खून नाहक बहा दिया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, अब तेरी और मेरी राहें जुदा हैं, लेकिन मैं तुझे जाते जाते इन सवालों के जवाबात दिए जाता हूँ। सबसे पहले मैंने कश्ती में सुराख कर दिया। सुराख क्यों किया? क्योंकि
ये कश्तीबान, ये कश्ती वाला, ये मछुआरा बहुत गरीब आदमी था। दूसरे किनारे पर बादशाह के फौजी थे जिनको जंग के लिए कश्तियां चाहिए थी या बादशाह के शिकार के लिए कश्तियां चाहिए थी, और वो तमाम लोगों की कश्तियों पर कब्जा कर रहे थे। अगर इस शख्स की कश्ती में सुराख था, इसमें पानी भर गया किनारे तक पहुंचते पहुंचते, तो वो लोग इसकी कश्ती पर कब्जा ना कर सकेंगे, इसको नाकिस जानकर। अगर इसकी कश्ती सही सलामत होती तो वो लाजमन ये लोग इसकी कश्ती पर कब्जा कर लेते और ये शख्स अपने बीवी बच्चों का गुजर बसर करने से आजिज आ जाता। इसके बाद आगे चलते हैं। मैंने दीवार की मुरम्मत क्यों की? ये दीवार या ये जगह दो यतीम बच्चों की थी। जी हाँ, दो यतीम बच्चों की थी। उनके माँ बाप ने बकदरे हैसियत कुछ खजाना इस दीवार के नीचे उनके लिए दफन किया था और उसको तहरीर करके गए थे कि जी यहाँ पर इन बच्चों के लिए खजाना है। उन बच्चों को मालूम था ये बच्चे अभी छोटे थे, ये वो खजाना हासिल नहीं कर सकते थे। जब ये बड़े होंगे, मैंने दीवार इसलिए इसकी तामीर कर की ताकि कोई और लोग इनका ये खजाना वहां से निकाल ना सकें और बड़े होकर ये अपना हिस्सा, अपना हक वसूल कर सके। अब आते हैं तीसरी बात पर जिस पर तुमको सबसे ज्यादा तैश आया, सबसे ज्यादा तुमको गुस्सा आया कि मैंने ये बच्चे को कत्ल क्यों किया। ये बच्चा बड़ा होकर कुफ्फार में से होता, मुशरिकीन में से होता और ये अपने माँ बाप के परेशानी का बाइस बनता। नाहक लोगों का इसने खून बहाना था, इसने अपने माँ बाप को भी कत्ल कर देना था। इसलिए मैंने इसको, इस फितने को अभी से खत्म कर दिया। ये अल्लाह की तरफ से जो मेरी ड्यूटियां थी तुम्हें बताने के लिए मूसा, या तुम्हें समझाने के लिए, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। दोस्तों, ये वाकया हर कुछ जानता होगा। मैं यहाँ बयान करने का मकसद यही है कि मैं आपको औलिया का, अंबिया का, बुजुर्गान का, रजालुल गायब का, उनका तसर्रुफ क्या है अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से, उन पर किस तरह हालात मुनकशफ होते हैं, सिर्फ ये बताना था। ये वजह थी दोस्त। नीज इसके अलावा निस्बत मजाजी के बारे में बहुत सी मिसालें हैं, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम का नील पार करना। जी हाँ, जब फ़िरौन मिस्र की फौज मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे लग गई और आपने अपना असा मारा और दरिया रास्ता दे दिया, मूसा और कबीले जो है वो निकल गए, बाकी लोग जो फ़िरौन और उसकी फौज थी दरिया के अंदर गर्क हो गए। इसी तरह हज़रत आसिफ बिन बरखिया, जी हाँ, हज़रत आसिफ बिन बरखिया जो कि वज़ीर थे, खलीफा थे जनाबे हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के, उनका तख्ते बल्कीस आनन फानन हाजिर कर देना। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से कहा कि कौन है जो मेरे यहाँ तख्त से उठने से पहले, मलका बल्कीस या मलका के पहुंचने से पहले उसका तख्त यहाँ पर ला कर रख दे, तो उस वक़्त जिन्नात या में से एक जिन उठा, उसने कहा कि मैं आपके दरबार बर्खास्त करने से पहले पहले तख्त ला कर रख देता हूँ। उसके बाद एक देव उठा जो बहुत ही तवीलुल कामित था, बहुत ही कवी हफ्सा था। देव होते हैं, जिन्नात के भी बाप होते हैं, बहुत ही ताकतवर होते हैं, ये सब लोगों ने आपने सुना हुआ है। उस देव ने कहा कि ए नबी अल्लाह, मैं आपके इस तख्त से उठने से पहले पहले ये मलका बल्कीस का जो तख्त है वो हाजिर कर देता हूँ। तभी वहाँ एक शख्स उठा जिसको अल्लाह ताला ने किताब का इल्म अता फरमाया था। जी हाँ, जनाबे हज़रत आसिफ बिन बरखिया जो वज़ीर थे, जो खलीफा थे हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के। उन्होंने कहा नबी अल्लाह, मैं अल्लाह के हुक्म से आपकी पलकें झपकने से पहले मलका बल्कीस का तख्त जो है यहाँ पर हाजिर कर देता हूँ। इसी तरह हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दरिया नील को जारी करना। जी हाँ, जब हज़रत उमर फ़ारूक मिस्र फतह किया, वहाँ पे गए, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत उमर फ़ारूक को बुलाया, तो नील उस वक़्त खुश्क था। नील उस वक़्त बिल्कुल खुश्क साली के हालात थे। तो आपने अल्लाह ताला का नाम लिखकर उसमें डाला कि ये ए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो तू जारी हो जा, और अगर तू अल्लाह का हुक्म नहीं मानता, किसी और के हुक्म से चलता है तो तेरी मर्जी। और दुनिया जानती है कि दरिया नील आनन फानन जारी हो गया, पानी का बहाव आ गया, हर तरफ खुशहाली आ गई। इसके बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजह सरकार का वाक़या है, जो फतह खैबर के मौके पर आप बीमार थे, एक हाथ से दरवाज़ा उखाड़ के खैबर का फेंक दिया,
जो बड़े से बड़ा, जिसको 100 बंदा मिलकर दरवाजे को खोलता था उस खैबर के, तो हज़रत अली ने उस दरवाजे को एक हाथ से उखाड़ कर फेंक दिया। ये मिसालें देने का मकसद यही है कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया तो उन्हें अपना खलीफा या नाइब का नाम दिया। बस ये औलाद आदम जो मुत्तकी है, अल्लाह ताला को पहचान चुकी है, यानी वली अल्लाह है, अल्लाह उन्हीं के हाथ में निज़ाम कायनात दिया है अपने बाद। जी हाँ, अपने मजाज उनको बनाया है इन लोगों को। मैंने जिस तरह आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सब निस्बत मजाजिया चलती है दोस्तों। तो अल्लाह ताला ने जिनको हदायत दी वही अल्लाह के वली हैं, वही औलिया अल्लाह हैं। औलिया अल्लाह की शान हम नहीं जान सकते, ना ही हमारी औकात है, ना ही हमारी इस्तेदाद है, ना ही हमारे पास वो इल्म है। यहाँ पे मैं जो बहस कर रहा हूँ ये सिर्फ इल्मी है, किताबी है दोस्तों। तो अल्लाह ताला जिनको हदायत दे दे वही औलिया अल्लाह है, वही उनकी शान जान सकते हैं। जो अल्लाह की शान को जान जाता है उसको वली अल्लाह का दर्जा मिल जाता है, क्योंकि कुरान भी इन लोगों की हदायत है। कुरान भी इन्हीं लोगों के लिए हदायत है जो खुदा से डरते हैं और गैब पर ईमान लाते हैं। जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अलिफ लाम मीम, ये किताब कुरान मजीद, जी हाँ ये किताब कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं, कोई लारैब नहीं, कोई झूठ नहीं। ये खुदा से डरने वालों की रहनुमा है, उन लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो गैब पर ईमान लाते हैं। लेकिन जो लोग औलिया अल्लाह को नहीं मानते, जो वो राह हदायत को नहीं अपनाते, चाहे उनको नसीहत करें या ना करें उनके लिए एक बराबर है, क्योंकि इरशाद रब्बानी है, खतमल्लाहु अला कलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावतन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। खुदा ने इनके दिलों पर और कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। बस अल्लाह पर ईमान ना लाने वाले अपनी आकबत और दुनिया के अंजाम का खुद मुआजना करें कि वो किस हद तक फरमाने कुरान पर पूरा उतरते हैं। नीज ये जो आयतें मैंने आप लोगों को सुनाई हैं, इनके अलावा एक बड़ी मशहूर हदीस है। इलामा शेख अब्दुल बाकी ने अपनी किताब ज़रकानी शर्रा मवाहिबुल दुनिया, जी हाँ, अब शेख अब्दुल बाकी, उनकी किताब है ज़रकानी शर्रा, जिसकी है मवाहिबुल दुनिया, मवाहिबुल दुनिया में अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है। और बवजह तवालत में इस पूरी हदीस को नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ उसका मफहूम मैं यहाँ पे आप लोगों को सुनाता जाता हूँ कि औलियाओं का तसर्रुफ यहाँ तक है कि इन्हें हयात व मौत, बारिश बरसाना, फल और फूल उगाना और असेब व बलियात को दूर करना भी औलिया के बस में होता है। और औलिया अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से ही सब कुछ करते हैं, क्योंकि ला ततहर्रिक ज़र्रातिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, ला ततहर्रिक ज़र्रातिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, यहाँ तक कि कोई ज़र्रा भी हरकत नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह ताला का हुक्म ना हो। मजीद मुदर इस अबारत से रजालुल गैब का वजूद साबित होता है, और जो लोग ईमान लाते हैं वही लोग हदायत पर हैं, जो लोग ईमान लाते हैं वही लोग हदायत पर हैं। जैसे कि इरशाद रब्बानी है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही निजात पाने वाले हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिब हो। मिलते हैं नए अमल में, अल्लाह ने के बाद।